सर सर ये फाइल एसपी साहब के दफ्तर से आई है। हाँ, मुझे कॉल आई थी ना। कोई ख़ास फाइल है? हाँ, ये खास फाइल है। इसमें उन तमाम मुल्ज़िमान की लिस्ट शामिल है जो कि हुकूमत को मतलूब है, जिन पर गवर्नमेंट ने लाखों रुपए इनाम रखा हुआ है। और इसमें स्केचेस भी हैं, ये देखो। यह है ताहिर उर्फ छलावा। इस पर गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए इनाम रखा है। ये ले मैडम, आपका इश्तिहारी मुजरिम साजिद उर्फ सजना। वाह मुजाहिद, आज तो तुमने वाकई कमाल कर दिया। कमाल तो हम पहले दिन से ही कर रहे हैं मैडम, पर हमें कोई शाबाशी नहीं देता। कहाँ से पकड़ा इसको? बस एक लंबी कहानी है ये। बस फिर रहने दो, फिर कभी सुनेंगे। नहीं नहीं मैडम, अब इतनी भी लंबी कहानी नहीं है। दरअसल इसने मुझे देखा और मैंने जब इसको देखा, इसने जब मेरी नज़रों में खून जमा हुआ देखा तो इसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। शाबाश मुजाहिद। अब मेरी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता मैडम। अब मैं भी आपकी तरह फूल लगा के आऊँगा। ये तो है। अब बुलाएं अपने बॉस को और मीडिया वालों को भी बुलाएं, ताकि हमारी किसी चैनल पे फ़ोटो तो हो। खुद ज़्यादा नहीं हो रहा? अब ज़्यादा तो नहीं हो रहा मैडम, आप मुझसे जल रही हैं मैडम। जलती है मेरी जूती। वैसे भी जूती पुरानी हो गई है आपकी। इनाम की जो रकम मिलेगी ना, उसमें से थोड़ी रकम आपको भी दे दूंगा, ताकि आप नई जूती खरीद लें। चलो जाओ, अपने इश्तिहारी मुजरिम को भी लेके जाओ। देख ले मैडम, आप गलत कर रही हैं। गेट आउट। साबुत। ताहिर छलावा बहुत ही शातिर और चालाक है। ये शक्ल से सिर्फ मासूम नहीं। ओके सर। लाओ मुझे। साहब, एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर हम लोग रोज़ रोज़ क्यों आते हैं, और वो भी इसी टाइम पे? सुना है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। और मुझे यकीन है कि वो लड़के इस मार्केट में भी वारदात करते होंगे। यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से लोग हैं, हम किस किस की तलाशी लेंगे? मैं तलाशी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे यकीन है वो लड़के यहीं कहीं मिलेंगे। आपकी बात सही है, पर हमारा यूनिफॉर्म देख के वो दूर से ही भाग जाएंगे। मुझे दुआ कर एक बार सामने आ जाए, भाग नहीं सकेंगे अब वो। सर, मैंने एक लड़के को इसी मार्केट से उठाया था, बोलता हूँ उसको नज़र रख। क्यों उठाया था? नवाब का बच्चा मेरे सामने ही चर्च पी रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या साहब, ऐसी खातिर मदारत की है उसकी, सारी ज़िंदगी जो ना खाली सिगरेट पिएगा। वैसे एक बात है साहब। हाँ बोलो। आपका भी कोई सानी नहीं है उगलवाने में। तुम्हें किसने बताई ये बात? हमें ही नहीं साहब, सारे डिपार्टमेंट को पता है आपका। अच्छा, अब बातों को छोड़ो और निकलने की करो। चलते हैं साहब। सर। हाँ जमाल बोलो। सर, वायरलेस में मैसेज चला है कि ब्लॉक 21 में एक सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ी है जिसमें लाश पड़ी है सर। फराह और मुजाहिद कहाँ हैं? सर, फराह अपने रूम में है, मुजाहिद गेट पर है सर। ठीक है, उन दोनों को कहो कि गाड़ी में बैठें, हमें मौके वारदात पर फौरी तौर पर चलना है। ओके सर। जमाल सर। पिज़्ज़ा की तस्वीरें वगैरह ले लो, और कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे इसकी शनाख्त हो जाए। ओके सर। सर, मुझे तो बज़ाहिर एक गोली ही दिख रही है। इसकी शनाख्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यस सर। तुम जाए वारदात को अच्छी तरह से चेक करो, मैं ज़रा इन लोगों से मिलकर आता हूँ। रहता सर। हाँ भाई, आप लोगों ने
यहाँ पे देखा कि क्या हुआ है यहाँ पर? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप लोगों को देख कर ही आया हूँ। और तुमने? और मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो मैं रुका। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे बेचारे। पर इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जमाल? सलमान सैयद नाम है इनका और रिहायशी भी वहीं के हैं। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये सब टारगेट किलिंग ही है ना। तुम्हें तो पता नहीं कब अक्ल आएगी जमाल। ये अब मैंने क्या कर दिया? ये टारगेट किलिंग तो लग रही है पर है नहीं। वो कैसे? तुमने गाड़ी को सही तरीके से चेक किया है ना? पूरी गाड़ी अच्छी तरह चेक की है मैंने। ये तो बाद में ही पता चलेगा। अब क्या हुआ? तुम्हारी ये पहली है ना, मेरे तो समझ से बाहर है। तुम जाओ बस, तुम्हारा काम सिर्फ मुलजिमों का मुंह खुलवाना है। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ तो इसमें क्या गलत बात है? अगर तुम इसमें महारत रखती हो तो मैं भी मुंह खुलवाने में महारत रखता हूँ। चलो सर के पास चलो। चलो। अच्छा, तुमने गाड़ी की आवाज़ से पहले गोली चलने की आवाज़ सुनी थी क्या? नहीं साहब, मैं उस वक्त फ़ोन पे बात कर रहा था। उस वक्त तुमने किसी को यहाँ से आते आते देखा? सर ऐसा तो कोई नहीं। तो फिर पुलिस को किसने इत्तला दी? सर मैंने ही दी इत्तला पुलिस को। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं। हाँ जमाल, कुछ समझ आया आपको? यस सर, बहुत कुछ समझ में आया। वो क्या? सर यही कि ये केस बहुत पेचीदा है। गुड, यानी तुम लोगों ने बहुत गौर से तफ्तीश की है। यस सर। जी सर, शनाख्त भी हो चुकी है सर। मकतूल कौन है और रिहायशी कहाँ का? सर मकतूल का नाम सलमान सैयद है और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और रिहायशी भी वहीं के थे सर। जो शवाहिद मिले हैं वो तो ये बता रहे हैं कि ये भी टारगेट किलिंग ही है। सर ये टारगेट किलिंग हो या कुछ भी हो सकता है, ये पुलिस को गुमराह करने के लिए सब कुछ किया जा रहा हो। ये भी हो सकता है। सर फॉरेंसिक वाले आके अपना काम मुकम्मल कर ले तो एम्बुलेंस बुला के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। जमाल, फॉरेंसिक वाले आ जाएं और अपना काम ख़त्म कर लें तो फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। और हाँ, मकतूल के घर वालों को फौरी तौर पर इत्तला कर दो। राइट सर। जी, किससे मिलना है आपको? जी ये सुलेमान सैयद का घर है। जी उन्हीं का घर है। आपको किससे मिलना है? देखिए मिलना तो आपसे ही है मगर मुनासिब होगा कि हम अंदर बैठ के बात करें। जी आइए। देखें, आपको अपने पे काबू रखना होगा। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? और मैं खुद पे काबू क्यों रखूं? सब ठीक तो है ना? आपके शौहर सुलेमान सैयद। क्या हुआ उन्हें? कहाँ है वो? वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बोल रही है? अभी तो गए थे वो। देखें, आपके शौहर को किसी ने रास्ते में गोलियां मार के कत्ल कर दिया। हौसला रखें। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सर इस केस में एक नहीं बहुत कुछ है जिसकी बुनियाद पर हम अपनी राय कायम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर तो बाकी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ओ बीबी, तुम्हारा अरेस्ट वारंट है हमारे पास, समझी? बेहतर इसी में कि अपनी ज़बान को लगाम दे, वरना क्या कर लोगे तुम लोग? तू गया। तू हमें बेवकूफ समझती है? मैं? आप मुझे इद्दत से उठा कर लाइए, अदालत में देख लूंगी मैं आपको। सर। हाँ जमाल बोलो। सर वायरलेस में मैसेज चला है, सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ी है जिसमें लाश पड़ी है सर। ये टारगेट किलिंग तो लग रही है पर है नहीं। वो कैसे? आपके शौहर सुलेमान सैयद। क्या हुआ उन्हें? कहाँ है वो? वो इस दुनिया में नहीं रहे।
हाँ जमाल, पोस्टमार्टम के बाद मकतूल की लाश को वसूल करने के लिए कौन आया? सर मुजाहिद वहीं पर मौजूद था। मुजाहिद ने मुझे बताया कि मकतूल की बीवी और उसका साला लाश वसूल करने के लिए आया था सर। और मकतूल के भाई वगैरह? सर मकतूल के मोहल्ले वालों ने बताया है कि मकतूल का आबाई गांव नवाबशाह है। तो तदफीन कहाँ है, नवाबशाह में या कराची में? सर तदफीन के लिए वो लोग नवाबशाह ही गए हुए हैं। फरहत, तुम मुझको एक बात बताओ, तुम्हें इस केस में अहम बात क्या नज़र आई? सर इस केस में एक नहीं बहुत कुछ है जिसकी बुनियाद पर हम अपनी राय कायम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर? सर जैसे कि मकतूल को लगने वाली गोली उसके जिस्म के आर पार हुई और सीट को बगैर छुए निकल गई। क्या? जी सर, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था सर। जब फरहान ने मुझे दिखाया तो मैं हैरान रह गया। सर हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। शो मी। सर ये सब कुछ हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया आपको समझाने के लिए। गुड। सर ये देखें, मकतूल अपने घर से निकला कहीं जाने के लिए और मकतूल की लाश गाड़ी में मिली और गाड़ी उल्टी सिम में थी। क्या मतलब है, तुम्हारी बात समझा नहीं। सर वो अगर अपने घर से जा रहा था तो गाड़ी जाने वाले रोड पे होनी चाहिए थी, ना कि वापस आने वाले रोड पर। जैसे कि मकतूल की बीवी ने भी बताया कि वो घर से जा रहा था तो गाड़ी राइट साइड पे होनी चाहिए थी, ना कि लेफ्ट साइड पे। सर गुड वन। दूसरा ये कि सर मकतूल का किसी भी फिरका वाराना तंजीम से वास्ता नहीं था, तो फिर उसकी टारगेट किलिंग क्यों होगी सर? अब आप लोग चाहते क्या? हम जो चाहते हैं सर वो वक्त से पहले होगा। मेरे ख्याल से हमें सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। सर ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं इस केस की इंक्वायरी करने के लिए। मिसाल के तौर पर? देखिए आपको तो पता है कि इसकी इद्दत के दिन शुरू हो गए और मगर क्या कर सकते हैं, कानूनी मामला थे। मगर फिर भी आपसे दरख्वास्त है कि इसको कम से कम डिस्टर्ब करें। देखिए बेबी जी, हम यहाँ पर इनको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। तो बाकी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ओ बीबी, तुम्हारा अरेस्ट वारंट है हमारे पास, समझी? वो क्यों? शोहर भी मेरा कत्ल हुआ और गिरफ्तारी भी मेरी। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, थाने चल फिर तेरे को बताती हूँ मैं। क्या मतलब आपका? हाँ क्या मतलब है आपका? हम लोग क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं? हम लोग बेहतर इसी में कि अपनी जबान को लगाम दे, वरना क्या? हाँ क्या कर लोगे? वरना क्या कर लोगे तुम लोग? क्या कर लूंगा? अब तो गया। सर, इसके खून में बड़ी गर्मी है, ले चल इसको, इसकी सारी गर्मी को निकालता हूँ। खुदा के लिए इनको छोड़ दे, इनको छोड़ दे खुदा के लिए। हाँ बीबी, खुद ही बताएगी या मेहनत करूँ मैं? क्या बताऊँ मैं आपको? ज्यादा ना होशियार बनने की जरूरत नहीं है, तू ऐसे नहीं बताएगी। ये बता तेरा शौहर कहाँ गया था और क्यों गया था? आपको बता तो चुकी हूँ, वो घर से निकलते वक्त मुझे खुदा हाफिज करके गए थे। ओह अल्लाह हाफिज करके गए थे? तू तो 2 महीने से उसके साथ ही नहीं है, तो तुझे खुदा हाफिज कैसे करके गया वो? ये सब झूठ है और किसने कहा आपसे ये? तू हमें बेवकूफ समझती है? आप मुझे इद्दत से उठा कर लाइए, अदालत में देख लूंगी मैं आपको। जब तू अदालत पहुंचेगी तभी तो देखेगी। अभी थोड़ी देर में मेरी माँ वकील को लेकर आती ही होगी। अच्छा, वो तो खुद अंदर है, पहले वो तो अपने आप को बाहर निकाल रहा खोज कर रही है। अब मेरी माँ को आपने किस जुर्म में अंदर किया है? अभी तो सिर्फ शक की बुनियाद पे अंदर किया है, पर थोड़ी देर में तू सब कुछ बता देगी, समझी? तुम लोग जितना भी चाहो, मैंने उनका खून नहीं किया, भला मैं अपने शोहर का खून कैसे करूंगी? बकवास करती है, बेवकूफ समझती है तू। बड़े बड़े मुजरिमों की पतलूनें या तो गीली हो गई हैं या उतर गई हैं, समझा? तो तू क्या चीज़ है? आज के बाद पुलिस वालों की वर्दी देखी ना तो 5 किलोमीटर के फासले से भाग जाएगा, समझा? पानी 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 तो तुझे पिलाएंगे, लेकिन तेरी जबान खुलने के बाद। बता
सुलेमान सईद को किसने कत्ल किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, चाहे जिसकी भी कसम ले लो। ये साहब कसम नहीं लेते, ज़बान लेते ज़बान। और अगर इनको कोई ज़बान नहीं देता, ये खींच लेते हैं ज़बान। हाँ जमाल, इसकी जवानी का जोश अभी ठंडा हुआ या अभी कोई गरमाइश बाकी है? सर ऐसा ठंडा हुआ है कि बोलने के काबिल भी नहीं है ये। अब ये क्या बोलेगा? इसकी तो बहन ने ही सब कुछ बोल दिया है। सर क्या बताया उसने? एतराफ़ जुर्म कर लिया क्या? और क्या? तो फिर सर इसका क्या करें? जाएगा ये भी अंदर लंबा। मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तूने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ तेरी बहन ने एतराफ़ी बयान में हमें बता दिया है। सुनना चाहता है तो ये ले सुन। लेकिन यार ये जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं ना, ये लोग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। जानता हूँ भाईजान। क्या मतलब? मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरे भाई का कत्ल उन्होंने ही किया है। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ और उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुमने क्या मजाक बना रखा है? जब दिल चाहे घर से निकाल दो और जब दिल चाहे लेने के लिए आ जाओ। चलो तहमीना तुम मेरे थोड़ा साथ। मेरा हाथ में नहीं जाऊंगी आपके साथ। तूने जो कुछ भी किया है तेरी बहन ने एतराफ़ी बयान में हमें बता दिया है। सुनना चाहता है तो ये ले सुन। तुम लोग जितना भी चाहो, मैंने उनका खून नहीं किया, भला मैं अपने शोहर का खून कैसे करूंगी? बात करती है। ये कत्ल मैंने नहीं किया। दरअसल ये सब मेरे भाई का किया धरा है। इसी ने ये सब किया है। साहब मुझे माफ कर दो साहब, साहब मुझे माफ कर दो साहब, ये गलती मुझसे हुई है साहब। ये बात अब बता, कब, क्यों, कहाँ और कैसे? पहले मेरी एक बात का जवाब दे साहब। हाँ, आप लोगों को हम पर शक कैसे हुआ? अच्छा, सुनना चाहता है ये भी? वैसे भी हमें जाय वारदात से काफ़ी सारी मशकूक चीज़ें मिली थी और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि मकतूल के भाई हम तक आ पहुंचे। जी हुक्म कीजिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम साजिद सैयद है और मैं मकतूल सुलेमान सैयद का भाई हूँ। ओह, हम लोग तो काफ़ी दिनों से आप लोगों का ही वेट कर रहे थे, लेकिन आप लोगों में से कोई भी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आया नहीं। खैरियत? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं नवाब शाह में रहता हूँ और मैं वहीं से आया हूँ। लेकिन मकतूल की बीवी तो आ चुकी होंगी ना, लेकिन वो भी अभी तक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए नहीं आई। हालांकि कल मैंने उनके घर पे कांस्टेबल को भी भेजा था, लेकिन कांस्टेबल ने मुझे आकर बताया कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, जब कातिल ही मुनसिफ बन जाए तो इंसाफ की फरहमी कैसे हो सकती है सर? क्या मतलब? मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि मकतूल की बीवी और मेरी भाभी वो एफआईआर दर्ज करवाने क्यों आएगी? मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरे भाई का कत्ल उन्होंने ही किया है। लेकिन आप ये बात किस बुनियाद पर कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, 2 माह पहले मेरी भाभी रूट के अपने महके चली गई और अभी तक वहीं रह रही है। और कत्ल वाले दिन मकतूल ने मुझे तकरीबन 3:30 बजे कॉल की।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है और आज कैसे याद आ गई? जी अल्लाह का शुक्र है। और भाईजान मैंने कहा आपको बता दूं कि मैं तमीना को लेने जा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारी बात हुई तमीना से? नहीं भाईजान, बस वहाँ जाकर ही तमीना और उसकी अम्मी से बात कर लूँगा। देखो सुलेमान, मैंने आज तक कभी तुम्हारे ज़ाती मामलात में कोई मुदाखलत नहीं की, लेकिन यार ये जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं ना, ये लोग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। जानता हूँ भाईजान, बस अपनी गलती को ही सुधारना चाह रहा हूँ। क्या मतलब? सब खैरियत तो है ना? बस भाईजान मेरी अपनी गलती है। भाईजान पता नहीं क्यों जा तो रहा हूँ मगर तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम आराम कर लो। इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है? फिर किसी और दिन चले जाना। जी अभी तो घर पर ही हूँ, अगर ज़्यादा ख़राब हुई तो बाद में चला जाऊँगा लेने। चलो ठीक है। अच्छा एक काम करना, अगर तुम जाओ तो वापसी पे मुझे कॉल ज़रूर करना। ठीक है भाईजान, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद इस हादसे के बारे में आपको कब मालूम हुआ? मुझे शाम को कॉल आई और वो भी सुलेमान के दोस्त की। यानी आपको मकतूल की बेवा ने इतला तक नहीं की? यही हकीकत है। वो तो अगर सुलेमान का दोस्त मुझे कॉल ना करता तो वो लोग तो हमें तदफीन में भी नहीं आने देते। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ और बस। इंस्पेक्टर साहब, तहमीना की माँ बहुत लालची औरत है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई का कत्ल उन्हीं लोगों ने किया है। देखिए साजिद साहब, हमें मौके वारदात से ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो कि ये बात जाहिर करती हैं कि इसके अंदर मकतूल की बेवा मुलविस है। आपने यहाँ पर आकर हमारा केस आसान कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब कि आप मेरे भाई के कातिलों को इंसाफ के कटहरे तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इंशाअल्लाह। अब बता, क्यों किया? बोल। दरअसल उस दिन सुलेमान भाई भाजी को लेने के लिए घर आए थे। तमीना, तमीना। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आए हो यहाँ? अपनी बीवी को लेने आया हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया बीवी का। और कहाँ गई तुम्हारी अना? देखिए आंटी, मैं यहाँ कोई लड़ाई या हिसाब किताब करने नहीं आया हूँ। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ और उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुमने क्या मजाक बना रखा है? जब दिल चाहे घर से निकाल दो और जब दिल चाहे लेने के लिए आ जाओ। देखें, मैं आपकी तस्दीक के लिए ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तहमीना को मैंने घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्ज़ी से खुद चली आई है यहाँ पे। अच्छा, अगर वो अपनी मर्ज़ी से आ गई थी तो तुम क्यों लेने चले आए? देखिए आंटी, आप बात को खामा बढ़ा रही हैं। सुना तुमने? मैं ही बात को बढ़ा रही हूँ। अम्मी आप ज़रा खामोश रहे, मैं बात करती हूँ इनसे। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें बात करने की। अब जो भी बात होगी मैं बात करूँगी। और ये शादी भी तो तुमने अपनी मर्जी से ही की थी। हमारे सर पर अजाब नाजिल कर दिया। अजाब? अजाब का जिक्र करते हुए आपको रत्ती भर एहसास नहीं होता कि मैं किस अजाब से गुजर रहा हूँ? आप इन सब बातों को छोड़ें और ये बताएं कि यहाँ क्यों आए हैं आप? क्यों आया हूँ? हाँ, तुम्हें लेने आया हूँ। और क्यों आया हूँ? ये नहीं जाएगी, समझे? और किसी सूरत में भी तुम इसको यहाँ से नहीं ले जा सकते। उस घर में मेरा है ही क्या सुलेमान? ना तो आप ना ही कोई और थी। और तो और आप अपने घर वालों से मुझे अपना हक तो दिला नहीं सके। देखो तहमीना, सबको मालूम है कि तुम मेरी बीवी हो और वैसे भी घर वालों से तुम्हारा क्या लेना देना। देखो, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, ना तो ये तुम्हारे साथ जाएगी और ना ही तुम्हें बच्चा मिलेगा। बच्चा? क्या तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने ये खुशखबरी मुझसे छुपाई? क्या फ़ायदा आपको बता के, आप मेरे साथ तो है नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ, वरना क्या आप मुझे मारेंगी? मैं अपनी बीवी को ज़रूर लेके जाऊंगा यहाँ से। अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे लेके जाते हो इसे। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। क्यों नहीं चलोगी मेरे साथ? कब तक अपनी इस मकार माँ की चालबाजियों में आती रहोगी तुम? मेरी माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ अगर मक्कार है तो आप कौन से सच्चे हैं? अपने
अपने घर वालों के सामने इज्जत तो दिला नहीं सके मुझे। मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों से ज़्यादा इज्जतदार हैं। तुमने मुझसे अपनी पसंद से शादी की थी ना, और तुम्हारी माँ ने तो जादू टोने भी करवाया था मुझ पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त से पहले मेरी आंखें खुल गई। अच्छा, जादू टोने? अगर मैं जादू टोने करवाती ना तो तुम यहाँ ऐसे खड़े हुए नहीं होते, मेरे आगे पीछे दुम हिला रहे होते। तमीज से बात करें आप, और आपको तो मैं देख लूंगा। चलो तमीना, तुम मेरे साथ। छोड़े मेरा हाथ, में नहीं जाऊंगी आपके साथ। मैं तो हूं ना, तो उस घर में मेरा क्या काम? मैं तुम्हें यहाँ किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चलोगी या पीट के लेके चलूं तुम्हें? छोड़े मेरा हाथ। छोड़ मेरी बहन का। इस खिलौने से ना किसी और को डराना, अब मैं इसे यहाँ 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकता। एक काम कर, इस गाड़ी को तेज ब्रेक लगा, जैसे लगे कि किसी ने गोली मारी है और ड्राइवर से गाड़ी संभल नहीं सकी। यार तू तो बहुत एक्सपर्ट है यार। देखिए आंटी, आप बात को खामा बढ़ा रही हैं। सुना तुमने? मैं ही बात को बढ़ा रही हूँ। अम्मी आप जरा खामोश रहे, मैं बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें बात करने की। अब जो भी बात होगी मैं बात करूंगी। तुम मेरे साथ चलोगी या पीट के लेके चलूं तुम्हें? छोड़े मेरा हाथ। छोड़ मेरी बहन का हाथ। इस खिलौने से ना किसी और को डराना, अब मैं इसे यहाँ 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकता। क्या जरूरत थी तुम्हें गोली चलाने की? और ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? गलती हो गई ना अम्मी उससे। ये दोस्त की गन है ये। कैसी सोबत है तुम्हारी, कैसे दोस्त है तुम्हारे? अब इन सब बातों को छोड़े अम्मी, कुछ नहीं होने वाला अब इन बातों से। अब इस लाश का क्या करना है? एक काम करते हैं, इस लाश को उठाकर सुलेमान की गाड़ी में रखकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। पुलिस वाले वैसे ही रास्ते में इतना तंग करते हैं, और गाड़ी में से लाश निकली तो सीधा मैं जेल ही जाऊंगा। अकल के अंधे, इस लाश को उठाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, लाश को डिग्गी में रखे कोई सुनसान जगह पे जाकर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इस तरह से ये कत्ल टारगेट किलिंग में तब्दील हो जाएगा। हाँ तो सही है। देख लो बेटा, कुछ गलत ना हो जाए। जो गलत होना था अम्मी वो तो हो गया, अब इस गलत को सही करना है। अच्छा ये सब सही है, मगर तुम लोग देर ना करो, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और हम पकड़े जाएं। सऊद तुम मेरे साथ चलो, इस लाश को गाड़ी में रखवाओ, और अम्मी आप ये खून के धब्बे साफ करो। हाँ ठीक है। एक काम करो, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। अम्मी को तो आने दो। हाँ हाँ आ जाएंगे वो, तुम टेंशन नहीं लो। क्या हुआ? अंदर से तो मैंने पूरी सफाई कर दी, लाश रख दी तुम लोगों ने डिग्गी में। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। तमीना तुम जल्दी से गाड़ी में बैठो। बस ठीक है, अब तुम लोग जल्दी करो जो भी करना है। अम्मी आप यहीं रुके, मैं सुलेमान के घर चली जाऊंगी। वहाँ तुम्हारा क्या रखा है? अगर पुलिस उनकी इत्तला के लिए आएगी तो मैं वहाँ सब संभाल लूंगी। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, कितने समझदार हो गए मेरे बच्चे। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी बैठो गाड़ी में जाओ। चलो तमीना गाड़ी में बैठो जल्दी से। मेरे ख्याल में इस जगह से ज़्यादा सुनसान गली और कहीं नहीं मिलेगी। एक काम कर, इस गाड़ी को तेज ब्रेक लगा, जैसे लगे कि किसी ने गोली मारी है और ड्राइवर से गाड़ी संभल नहीं सकी। यार तू तो बहुत एक्सपर्ट है यार। जाहिर है कॉलेज के दोस्तों के साथ रहकर कुछ तो सीखा है, क्यों ना इसका इस्तेमाल यहीं कर लूँ। अच्छा तो फिर तू नीचे उतर, तुम जैसे बोलते हो मैं वैसा करता हूँ। ठीक है। ठीक है।
प्लान के मुताबिक पहले मैंने तमीना को उसके घर छोड़ा, खुद अपने घर पर आके बैठ गया। जज्बात इंसान से क्या क्या करवा देते हैं, ये तो आज मालूम हुआ। साहब, जज्बात में मैं आके बहुत बड़ी गलती कर गया हूँ साहब। मैंने सुलेमान भाई का खून किया है साहब। और जज्बात में आकर तुम इतना भी नहीं पहचान सके कि तुम्हारी बहन की आवाज़ नहीं थी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मेरी चाल थी। फरा, मैं तो उस लड़के के जज्बातों से ही खेलना चाहता हूँ। तो सर क्या इस तरह वो बता देगा? फरा, मैं अपने फ़ोन में उसकी बहन का फेक एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करूँगा। इसका मतलब है कि सर आप उसका फेक बयान रिकॉर्ड करके उसको जज्बाती करेंगे और उससे असल बयान सुन लेंगे? बिल्कुल ठीक समझा तुमने फरा। सर ये बयान कौन रिकॉर्ड करेगा? तुम और कौन? सर लेकिन मेरी आवाज़ उस लड़की से मैच नहीं होती। फरा, इस सेल फोन में एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम तुम्हारी आवाज़ को चेंज करके उसकी बहन की आवाज़ से मिलता जुलता बना सकते हैं और उसको फंसा सकते हैं। यानी सर आप उसको इतना जज्बाती कर देंगे कि वो भूल जाए कि ये आवाज़ किसकी है? बिल्कुल। तो फिर चलो, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। पुलिस वालों को पागल समझते हो? जमाल सर, नवाब साहब के बयान पर दस्तखत लो और अदालत में पेश करने की तैयारी करो। ओके सर। अगस्त 2011 में भिटाई नगर पुलिस हैदराबाद को सड़क पर खड़ी गाड़ी में लाश मिली। मकतूल की शनाख्त सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के असिस्टेंट प्रोफेसर मजहर हुसैन के नाम से हुई। इब्तिदाई कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इब्तिदाई तफ्तीश की रोशनी में पुलिस ने मकतूल की बीवी जीनत को जेर हिरासत लिया। जीनत ज़ौजा मजहर हुसैन ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि मकतूल उसको मैके से लेने आया था, मगर मकतूल और जीनत के भाई इस्माइल के दरमियान झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर इस्माइल ने अपनी पिस्तौल से फायर करके मजहर हुसैन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया।